हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए, और उसको ट्रिक से हम कैसे समझे ये भी मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है, आज हम उसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपको मैं कोशिश करूंगी कि आपको याद करवा सकूं पीछे का जो वीडियो था जिसमें वैल्यू मैंने निकाला था। तो बस उसी को याद करवाने के लिए आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है साइन 60। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसी का हमको वैल्यू निकालना है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा मेरा पिछला वीडियो तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा समझाया हुआ है, ट्रिक से भी बताया हुआ है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो क्या हम बताए थे, साइन 0 30, फिर होता है 45, फिर होता है 60, फिर होता है 90 डिग्री। डिग्री सब में डिग्री कर लेते हैं। 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 था, बताया था उस दिन। 30 डिग्री का जो वैल्यू था वो 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। वो जो हम जो कल उस दिन चार्ट बताए थे आपको, उस चार्ट में हमको सबसे पहले तो साइन का तो पूरा याद ही कर लेना है। साइन अगर आपको अच्छे से याद है तो कॉस का आप निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री, फिर इसका हम रिवर्स करते जाएंगे। 0 डिग्री का 1, √3/2, फिर 1/√2, 30 का 1, मतलब साइन 30 जो है वो कॉस 60 हो जाता है। साइन 0 जो होता है वो कॉस 90 हो जाता है। यानी कि साइन का हम लिख लेंगे, उसके बाद उसका रिवर्स हम लिख लेंगे, तो सारा कॉस का होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो इसका रिवर्स करते जाएंगे। जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का हो जाएगा, 60 का वैल्यू होगा और 30 का हो जाएगा। 45 का तो 45 का ही रहेगा, 30 का वैल्यू 60 का हो जाएगा, 0 का वैल्यू 90 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू जो हमारा हो गया वो भी √3/2, यानी कि जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। अब 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है, बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल टू, ये इसका निकाल लेंगे, ऋण का जोड़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4/4 यानी कि कट के ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें बस सिर्फ याद क्या करना है, बस वैल्यू, एंगल का जो वैल्यू है उसको याद कर लेना है। फर्स्ट में साइन का हम याद कर लेंगे, और कॉस tan का फिर हम ट्रिक वाइज जैसे बताए थे वैसे निकालते जाएंगे। वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग चल लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको चल लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब tan के लिए बस वही साइन में 0 0 30 45 60 और 90, तो ये 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, अब हमको क्योंकि tan का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan का वैल्यू क्या हो जाता है, tan इक्वल टू, बता रहे हैं हम आपको, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस। उस दिन भी जो हम आपको बताए थे चार्ट, उसमें बताए थे कि tan हमें निकालना होगा तो साइन का वैल्यू और बाई कॉस का वैल्यू कर देंगे। यानी मान लीजिए tan 0 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू बटा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। मान लीजिए tan 30 डिग्री निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बटा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ये हमें करते जाना है। तो अब जैसे यहाँ tan 45 पूछ रहा है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसलिए कट के ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 का, क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है तो हम स्क्वायर कर देंगे। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या है, √3/2 होता है का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 3 जा 9/4 माइनस 3 3 जा 9/4,
2 प्लस इसका हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, ही हो जाएगा 8 + 3 - 3, तो 11 में से 3 गया तो 8/4, ये हो गया 2 हमारा आंसर। तो बस हमें क्या करना है, वैल्यू को याद करना है। आप जैसे भी याद करें, अभी हम तो उस दिन आपको ट्रिक भी बताए थे, अगर आप उससे इजी ट्रिक बना सकते हैं तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे इजी ट्रिक था, उसके जरिए आप हमेशा कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। साइन कॉस का निकाल लेंगे, पहले साइन निकाल लेंगे तो उसका रिवर्स कर लेंगे तो कॉस निकल जाएगा, साइन बाई कॉस करके टैन निकाल लेंगे, साइन का रिवर्स होता है कॉसिक तो उसका ठीक उल्टा कॉसिक हो जाएगा, कॉस का रिवर्स होता है सेक तो ठीक उसका सेक हो जाएगा उल्टा, और टैन का रिवर्स होता है कॉट तो उसका ठीक रिवर्स जो होगा वो कॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें निकालना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी सॉल्यूशन में है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है, cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, cos 45 याद करेंगे 1/√2, यानी कि साइन 45। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइन मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू सेम होता है, तो साइन 45 का और cos 45 का वैल्यू हमेशा सेम होता है 1/√2। अब सेक 30 डिग्री, तो पहले हम cos 30 डिग्री का वैल्यू सोच लेते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2 आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए आप, अगर नहीं समझ में आता है तो 0 का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब ठीक इसका उल्टा करते जाएंगे, √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो क्या हमें पूछ रहा है, cos 45 तो हो गया सेक 30, यानी कि cos 30 का उल्टा, तो cos हमारा √3/2 है तो सेक हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 यानी कि sin 30 का उल्टा, तो sin 30 हमारा 1/2 है तो cosec 30 सिर्फ 2 हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है। 1/√2 अब बस सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आप परिमेयकरण भी पहले कर सकते हैं, पहले भी परिमेयकरण करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या लास्ट में भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं। कभी कभी बिना परिमेयकरण के भी आंसर आ जाता है। तो इसको ले लीजिए √3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3। 1/√2 ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए सॉल्व, तो हो जाएगा √3/2 √2 और प्लस 2√6, ये हो गया हमारा आंसर। या फिर इसका परिमेयकरण कर दीजिए, अगर हम यहाँ पे ही परिमेयकरण कर लेते तो हमारा बहुत ही छोटा आंसर आता। अब हम यहाँ पे परिमेयकरण नहीं किए तो ये भी आंसर हो सकता है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, देख लीजिए, इस ये जो 8.2 है इसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। ये जो है ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का देख लेते हैं। tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। अब हमें इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मार सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ही जरूरी है हमें इनका वैल्यू को याद करना। tan 30 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का 1/2 और cos 30 का √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, यानी कि 1/√3 इसका वैल्यू आ गया। तो 1/√3 यहाँ पे हम लिख लेंगे, बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 बटा हो जाएगा ये 1 + 1/√9, 2/√3 बटा 1 + 1 √9 का वैल्यू हो जाता है 3, तो 2/√3 बटा 3 + 1, 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना 4। अब इसको देखिए एक और सॉल्यूशन करके हम बता देते हैं आपको क्या है। 3 बटा, अब यहाँ हो गया 2√3। अब देखिए ये सिर्फ 3 जो है, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। ये 3 जो है, जैसे ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 √9 हो जाएगा ना, तो 9 का वैल्यू होता है 3, तो हमारा 3 तो आ ही जाएगा। तो इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं बटा 2√3, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा √3/2 आंसर।
ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में हमें तो ऑब्जेक्टिव में 4 में 1 ये दिया हुआ है तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इतना भी लिख देते तो आपका मैथ गलत नहीं था, वो भी सही था। ये सॉल्व कर दिया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो छोटा रूप में आ जाए तो वो सही है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सेम यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। सेकंड का ये भी ऑब्जेक्टिव जैसा ही दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और 4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले tan 45 यानी कि sin 45 बाई cos 45, sin 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों कटेगा और हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2, 0/2 इक्वल टू 0, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 2 tan 30 डिग्री वाला, ये थोड़ा अलग है। बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है और आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं ताकि आपको ये एंगल वाला याद हो सके, नहीं तो चैप्टर आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बस सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ये बराबर व्हाट है क्वेश्चन में, tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 1/2 गुना 2/√3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। तो 2 गुना 1/√3 बटा 1 माइनस क्या है 1/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/√3 और बटा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√9, तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3, 2/√3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 माइनस 1, 2/√3 और बटा 2/3 हो गया। अब इसको फिर और ज्यादा सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब √3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं और बटा √3, एक √3 से √3 कैंसिल, हमारा बच गया √3 आंसर। एक और चीज आपको बताते हैं, ये सॉल्व करने के क्रम में आपको थोड़ा सा वो चीज नहीं समझ में आया होगा कि जैसे 4 है, ठीक है, तो ये 4 को हम √4 मल्टीप्लाई √4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 16 और 16 का जो है वो हो जाता है 4, आ गया ना सेम यही वाला। तो मैथ्स में ये रूल है कि आप अगर सिर्फ 4 है तो उसको √4 मल्टीप्लाई √4 लिख सकते हैं, सिर्फ 5 है तो इसको √5 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए नीचे भी √5 दिया हुआ है तो अगर हम ऐसे करते हैं तो एक मेरा कट जाएगा तो ये और छोटा रूप हो जाता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद का एक चैप्टर बच जाता है एंगल का, वो भी बहुत ही इजी चैप्टर है तो उसके बारे में भी बताएंगे। सो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।